हेलो बच्चों, आप सभी का द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट में जो टॉपिक है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर में तो बहुत सारे नंबर हैं और प्रॉपर्टी का भी अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो हम लोग पूर्ण संख्या का घटाव, ये जिसको दूसरे हिंदी के दूसरे शब्द में कहा जाता है व्यवकलन, जिसका इंग्लिश में होता है सब्ट्रैक्शन, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला गुणधर्म है संवरक नियम। संवरक नियम अर्थात क्लोजर लॉ या प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो बच्चों घटाव के लिए, पूर्ण संख्या के घटाव के लिए इस नियम का हम जांच करेंगे। तो बच्चों पहला, अगर हम यदि 0 बिलोंग्स टू W, ये चिन्ह जो ई जैसा लग रहा है, एप्सिलन इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू अर्थात का सदस्य है। और W जो है वह पूर्ण संख्याओं के संग्रह को डिनोट करता है। पूर्ण संख्याओं का के सेट को, संग्रह को डिनोट करता है। तो 0 अगर W में बिलोंग करे, इसी तरह से कोई नंबर ले लेते हैं बच्चों, 2 ले लेते हैं, वह भी क्या है, पूर्ण संख्या है अर्थात W में बिलोंग करता है। तो 0 - 2, चूँकि हम पूर्ण संख्याओं का घटाव पर हम यह संवरक नियम का पालन होता है या नहीं इसकी जांच कर रहे हैं, तो हम लोग घटाव का चिन्ह लगाएंगे। 0 - 2 का वैल्यू कितना आएगा, -2। अब 0 तो बिलोंग करता है W में, 2 बिलोंग करता है W में, लेकिन -2 डज नॉट बिलोंग्स टू W। बच्चों ये चिन्ह जो है, जो काटा हुआ है एप्सिलन को, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू अर्थात का सदस्य नहीं है, अर्थात W का सदस्य नहीं है, अर्थात पूर्ण संख्या का सदस्य नहीं है। तो संवरक नियम क्या है बच्चों, कि यदि 2 संख्याएं लिए जाएं और दोनों संख्या का जो हम ये फंडामेंटल ऑपरेशन करते हैं, संक्रिया करते हैं, जोड़ का, घटाव का, गुणा का या भाग का, और तब हमें जो संख्या प्राप्त हो वह संख्या भी उसी संख्या में, पूर्ण का तो पूर्ण में, प्रकृति का प्रकृति में शामिल हो या उसका सदस्य हो, तो हम कहते हैं संवरक नियम का पालन होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है, 2 संख्याओं का घटाव, 2 पूर्ण संख्याओं का, 2 पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन अर्थात घटाव क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या। तो बच्चों हमेशा होना चाहिए, हमेशा आना चाहिए पूर्ण संख्या। कभी दूसरे एग्जाम्पल में अगर 6 - 2 लेंगे तो 4 आएगा, ये पूर्ण संख्या, तीनों पूर्ण संख्या है। तो इस स्थिति में पूर्ण संख्या मिल रहा है, लेकिन हर स्थिति में पूर्ण संख्या मिलना चाहिए। तो हर स्थिति में अगर पूर्ण संख्या मिलेगी तभी हम कहेंगे कि संवरक नियम का पालन होता है, अन्यथा संवरक नियम का पालन नहीं होता है, ऐसा लिखेंगे। तो 2 पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः संवरक नियम का पालन नहीं होता। अतः पूर्ण संख्या का घटाव संवरक नियम का पालन नहीं करता है, संवरक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, पहला गुण आप जान चुके हैं। अब हमारा दूसरा गुण है बच्चों, दूसरा गुण में है क्रम विनिमय नियम।
क्रम विनिमेय नियम। तो बच्चों कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं पहले से। अगर हम दो पूर्ण संख्या ले लें, जैसे मान लेते हैं 3 ले लेते हैं और दूसरा पूर्ण संख्या 5 ले लेते हैं, हम यहाँ 3 5 बिलोंग्स टू W लिख सकते हैं, अर्थात 3 5 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। और 3 - 5 करते हैं, कितना आता है वैल्यू इसका, -2। और यहीं पर क्रम को चेंज कर देते हैं, 3 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 3। तब जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तब क्या आता है, +2। तो इस तरह से 3 - 5 नॉट इक्वल टू 5 - 3, जबकि होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। जोड़ के आप जोड़ के लिए देखते हैं कि दोनों आता है बराबर, तो घटाव के लिए बराबर नहीं आया। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याओं का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। लिखेंगे कि पूर्ण संख्या का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। बच्चों आप समझ रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग अब तीसरा नियम देखते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो यदि हम 3 पूर्ण संख्या लेते हैं, 0 3 और 5 ले लेते हैं, 0 5 3 तीनों क्या है, होल नंबर्स हैं, मतलब होल नंबर में बिलोंग करते हैं, का सदस्य हैं ऐसा। अब हम देखते हैं 0 - 3 - 5 का वैल्यू क्या आता है। तो पहले हम ब्रैकेट का प्रोसेस करते हैं। तो 3 - 5 कितना आएगा बच्चों, बोडमास का रूल, पहले ब्रैकेट का प्रोसेस होगा। तो 3 - 5 का वैल्यू -2 आएगा। अब आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 2 = 2। अब बच्चों ऐसा करते हैं, 0 3 और 5 का ऑर्डर सेम रहेगा, बट जो ब्रैकेट लगाया हुआ है वह ब्रैकेट फर्स्ट और सेकेंड पर पहले लगेगा, इस तरह से। अब ब्रैकेट का प्रोसेस पहले होगा, 0 - 3 कितना आएगा, -3, और -5 कितना आएगा वैल्यू, -8। तो आप क्या देख रहे हैं कि 0 - 3 - 5 नॉट इक्वल टू 0 - 3 - 5। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब कोई सर्वमान्य रूल बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो उसके लिए हमेशा वैसा ही वैल्यू आना चाहिए। इस तरह से अगर हम A, B और C 3 होल नंबर्स लेंगे और तीनों का रूप इस तरह से लिखेंगे, नॉट है, नॉट इक्वल है, तो क्या कहेंगे हम इसको कि साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। पूर्ण संख्या का घटाव क्या लिखेंगे हम कि पूर्ण संख्याओं का घटाव साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हमने सेट थ्योरी का इस्तेमाल किया है। आपको अगर कठिन लगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं 053 या 035 पूर्ण संख्या है, बस इतना ही है। अब हम